जय हिंद जय भारत। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णों को क्रम के अनुसार सजाने को नहीं, एक के बाद एक सजाने को क्या कहते हैं? तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्णमाला। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए में है वर्णमाला। तो वर्णमाला हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? आपका 11 होता है। ऑप्शन नंबर बी में है 11 नहीं। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 है। कौन कौन सा? ओ आ हर्षही दीर्घई हर्षहु दीर्घई नहीं, री ए ऐ ओ ये आपका 11 हो गया। तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण का आपका 2 भेद होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक आपका स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद, एक स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। तो संख्या इसकी कितनी हुई? 2। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। को वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? को वर्ण का उच्चारण स्थान क्या, यानी को बोलते हैं तो उसका आवाज़ कहाँ से निकलता है? नहीं, तो आवाज़ इसका कहाँ से निकलता है? कंठ से। तो को वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा आपका? कंठ। कंठ किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में, कंठ। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि का नाम क्या है? पंजाबी भाषा की लिपि का नाम क्या है आपका? गुरुमुखी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें व्यंजन की संख्या कितनी है? उसमें व्यंजन की संख्या कितनी है? तो उसमें व्यंजन की संख्या आपकी 4 है। तालम स, मूर्धन स, दंत स, ह नहीं। उसमें व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 आपका। तालम स, मूर्धन स, दंत स, ह नहीं। ऑप्शन नंबर सी में है 4 आपका। उसमें व्यंजन की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? प वो को बोलते हैं तो आवाज़ मेरी कहाँ से निकलती है? नहीं, तो ओठ से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि क्या है आपका? देवनागरी। किस ऑप्शन में? देवनागरी। ऑप्शन नंबर ए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होली शब्द है, होली शब्द है, हिंदी जैसा शब्द अगर मिले तो आपका हो जाएगा वो तद्भव, और संस्कृत के समान जो शब्द दिखे ने वो आपका कहलाएगा तत्सम। तो होली आपका देखिए ये शब्द कैसा किस मतलब किस भाषा में दिख रहा है? हिंदी का भाषा में। तो यह हो जाएगा आपका तद्भव। होली कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर बी, तद्भव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आँख शब्द की प्रकृति है, जिसके ऊपर देखिएगा चंद्र बिंदु है नहीं, वो भी आपका क्या कहलाएगा? तद्भव शब्द का है कहलाएगा। जिसके ऊपर में देखिएगा चंद्र बिंदु बैठा हुआ है वो आपका कौन सा शब्द कहलाएगा? तद्भव शब्द। तो तद्भव किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी। आँख कौन सा शब्द हो जाएगा? तद्भव शब्द। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। रूपांतर के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो रूपांतर के आधार पर आपका शब्द के 2 भेद होते हैं। 2 देखते हैं किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या होती है। तो स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या आपकी कितनी होती है? 25 होता है। तो 25 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। 25 कहाँ से लेकर कहाँ तक आपकी? तो आपका क से लेकर मो तक ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और स्पर्श व्यंजन की संख्या इस तरह क से लेकर मो तक कितना हो जाएगा? 25। ऑप्शन नंबर सी, 25। रात दिन में डैश समास है, यानी पूछ रहा है रात दिन ये कौन सा समास है? ये शब्द नहीं। तो रात दिन आपका कौन सा समास है? यानी उल्टा शब्द में दिखे नहीं, शब्द अगर उल्टा रहे, उल्टा शब्द में दिखे या बीच में माइनस का चिन्ह रहे नहीं, तो आपका क्या होगा? द्वंद्व समास। तो रात का उल्टा क्या होगा? दिन। ये उल्टा शब्द में दिखे तो द्वंद्व समास। जैसे माता का उल्टा पिता, भाई का उल्टा बहन। तो उल्टा शब्द में जितने भी शब्द दिखने वाले हैं सब नहीं, उल्टा शब्द में जितने भी शब्द दिखे वो हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास किस ऑप्शन में? बी नंबर में। ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है? नहीं, तो जिस शब्द के आगे प्रति लगा रहे या जिस शब्द के आगे यथा लगा रहे या दोनों शब्द समान रहे नहीं, तो आपका कहलाएगा आपका कि कौन सा समास कहलाता? अब यही भाव समास। जिस शब्द के आगे में यथा लगा रहेगा या आपका प्रति लगा रहेगा या दोनों एक समान शब्द दिखे आगे और पीछे वाला, यानी दोनों शब्द समान दिखे नहीं, तो उसको हम बोलते हैं दोनों आपका अवयवी भाव समास। जैसे धीरे धीरे, आगे भी धीरे है पीछे भी धीरे लिखा है, तो एक जैसा शब्द दिख रहा है दोनों जगह आगे पीछे।
या जिस शब्द के आगे प्रति लगा रहे या यथा लगा रहे आपका कहलाता अव्ययी भाव समास। तो प्रतिदिन ये शब्द है और प्रतिदिन के आगे देखिए आपका प्रति लगा है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। और किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीरा कुल्हाड़ी से पेड़ काटती है, इस वाक्य में कुल्हाड़ी कौन सा कारक है? तो कर्ता जिस साधन से काम करता है उसे हम करण कारक कहते हैं। तो मीरा जो है ना पेड़ तो काटती है, उसका पेड़ काटने का साधन क्या आपका? कुल्हाड़ी। तो मीरा कुल्हाड़ी से पेड़ काटती है, तो इस वाक्य में कुल्हाड़ी कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक। इसका साधन क्या है? कुल्हाड़ी का साधन कहलाता है करण कारक, तो आपका करण कारक हो जाएगा आंसर इसका। चलिए